फैटी लीवर से हार्ट अटैक आपको सुनकर अजीब लगा होगा। भला लीवर की समस्या से हार्ट का क्या लेना देना, ऐसा बहुतों को लगता है। लेकिन हाल ही में टेलीविजन के सुपरस्टार और ये रिश्ता क्या कहलाता है के नायक मोहसिन खान ने यह खुलासा किया कि उन्हें फैटी लीवर की वजह से दिल का दौरा पड़ा तो सभी चौंक गए। मोहसिन के फैंस के साथ साथ युवाओं में इस सूचना से खलबली मच गई। ऊपर से फिट और स्मार्ट दिखने वाले 31 साल के मोहसिन खान को हार्ट अटैक, वो भी फैटी लीवर की वजह से। आश्चर्य है ना। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालवीय और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद किशोर मालवीय। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि फैटी लीवर के शिकार मरीजों में लीवर सिरोसिस नहीं, हार्ट अटैक से मौत का खतरा ज्यादा होता है। टीवी एक्टर मोहसिन खान के खुलासे के बाद अब सबका ध्यान इस ओर जा रहा है और तंदुरुस्त दिखने वाले स्मार्ट और हैंडसम मोहसिन को ये बीमारी लगातार काम करने, बिना ब्रेक के, गलत खान पान और कम सोने की वजह से हुई। इसका शराब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थी। इस खुलासे ने यंग इंडियंस में बेचैनी पैदा कर दी, जो खान पान और लाइफ स्टाइल के मामले में काफी लापरवाह होते हैं। शराब न पीना और जिम जाना फैटी लीवर से बचने की कोई गारंटी नहीं देता। इसके साथ और बहुत डूज एंड डोंट्स होते हैं। हमारे लिए समझना जरूरी है कि नींद की कमी से ज्यादा खाने की इच्छा होती है और हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग होती है। इससे वजन तो बढ़ता ही है, लीवर में फैट भी जमा होने लगता है। इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि कम खाने वाले पतले लोगों को फैटी लीवर की शिकायत नहीं होती। साधारण बोलचाल की भाषा में समझें तो लीवर में जमा फैट खून के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में घूमता रहता है और अंततः हार्ट की आर्टरीज में पहुंचकर उसे ब्लॉक करने लगता है। इसलिए फैटी लीवर की समस्या को मामूली समझकर टालना नहीं चाहिए। क्यों होती है फैटी लीवर की समस्या, इससे कैसे बचा जा सकता है और शरीर के किन किन अंगों को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मोहम्मद सादिक आजम को। डॉक्टर आजम मैत्री हॉस्पिटल हैदराबाद में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, और एक्टर मोहसिन खान के मामले से शुरू करते हैं। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक फैटी लीवर की वजह से हुआ, इसे कैसे माना जाए? फैटी लिवर एक ऐसा डिजीज है जिसके बारे में हम आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनफैक्ट जब हम मेडिसिन पढ़ रहे थे 10 इयर्स 10-15 साल पहले, तो उस समय इस बीमारी को नैश कहा जाता था, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। वहाँ से उसका चेंज हुआ टर्मिनोलॉजी और पिछले 10 साल से उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बुलाया जा रहा है, क्योंकि फैटी लिवर अल्कोहल एक्सेस कंज्यूम करने से भी होता है। वो एक टोटली डिफरेंट डिजीज है। ये जो डिजीज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसमें जैसे आपने अभी सही तरह से कहा है कि इससे अल्कोहल कंजम्पशन का कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, इसीलिए इस बीमारी को आज एक नया नाम दिया गया है, जो है MASLD, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? इसको भी कई नाम दिए जाते थे। पहले कहा जाता था कि कार्डियक सिंड्रोम एक्स, आज कहा जा रहा है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो मेटाबॉलिक डिजीज है, ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी का जो फैट मेटाबॉलिज्म है ये ऑल्टर हो जाता है, इस वजह से कि आपका जो डाइटरी पैटर्न है ये कंप्लीटली आउट ऑफ द नॉर्मल है। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के मेजॉरिटी पीपल ले लीजिए आप, वर्किंग पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन स्पेशली, इसमें पोस्ट कोविड जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी एकदम मिनिमल हो गई है, डाइट हैज बिकम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप फॉर एग्जांपल जैसे अपने कोई इससे पहले भी कई मीटिंग्स में हम ये बात करते हैं कि पहले ऐसे था कि भाई फैमिली हफ्ते में एक बार बाहर जाके कहीं खाना खाती थी, बाकी 7-6 दिन आप घर का ही खाना, घर का ही पकाया हुआ खाते थे। आज ये स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होने के कारण ये एक पैंडेमिक की तरह हो गया है कि
कि अब आपको जो खाना है आपको 10 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा। तो इनटेक ऑफ फास्ट फूड जितना हो गया, इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इतना हो गया, इनटेक ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज इतने हो गए हैं कि हमारा डाइटरी पैटर्न इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सेकेंड थिंग ये है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर है। अब ये फैटी लिवर को जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि फैटी लिवर होता क्यों है। मतलब बेसिकली लिवर का फंक्शन क्या है बॉडी में। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो फैट बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो फैट्स होते हैं, फैट पूरी तरह से बैड है ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी को बनाया गया है, फैट्स एक स्टोर हाउस है एक्सेसिव एनर्जी के लिए, ताकि जब आप फास्टिंग स्टेट में रहें या कभी आपको खाना टाइम से नहीं हुआ तो ये फैट्स ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दे आर बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ एक्सेस एनर्जी। और इसका मेजर पार्ट जहाँ पे स्टोर होती है ये एक्सेस एनर्जी, ये फैट्स, वो है लिवर। जब आपके स्टोर हाउस इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसे है कि भाई आप एक गोडाउन है जिसमें आप अनाज रख रहे हैं, अब आपका गोडाउन भर चुका है, फिर भी आप वहां पे एक्सेस स्टोर करते जा रहे हैं, तो आपके गोडाउन के बाहर, आपके पार्किंग में, आपके गार्डन में, हर जगह अनाज रहेगा ओवरफ्लो और कर। वो ओवरफ्लो करेगा। और वो ओवरफ्लो अनाज होने के कारण वहाँ चूहे भी आएंगे, वहां पे आपके दूसरे जानवर भी आएंगे, वहां पे आपको बर्ड्स भी आएंगे जो आके आपके गोडाउन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो फैटी लिवर ऐसी ही बीमारी है जहाँ पे आपका जो नॉर्मल फैट डिपोजिशन होना चाहिए, जो स्टोरेज का काम करता है, ये ओवरफ्लो हो रहा है, एक्सेसिव फैट डिपोजिट हो रहा है। और ये एक्सेसिव फैट के कारण बॉडी में कई डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिससे पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो सकता है। आपके बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो बॉडी के ब्लड वेसल्स है उसमें फैट डिपॉजिट्स होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सब चीज को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज दवा नहीं, गोली नहीं, डाइट एंड एक्सरसाइज है। तो आप डाइट करेक्ट करेंगे, आप एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करेंगे, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखेंगे, तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्सिबल है। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर यंग एज में भी होता है, लेकिन यस लोगों को कैसे पता चले फैटी लीवर है? इसके सिम्टम्स तो कुछ होते नहीं है। जी नहीं, फैटी लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर इसका बस आपको तब पता लगेगा अगर आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे, तो उसमें आपको फैटी लिवर है या नहीं है पता लगेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट बोलते हैं, जो होता है एक स्कैन के जरिए, जिसको कहते हैं कि फाइब्रो स्कैन। स्टडीज ने बताया है कि जिन लोगों के लिवर में स्टिफनेस मेजरमेंट ज्यादा है, यानी कि जिनका फाइब्रोस्कैन ये बताता है कि उनके लिवर में ये फैटी लिवर के कारण स्टिफनेस बढ़ रहा है, तो ये अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस हो सकता है। और ये लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट कार्डियक इवेंट्स के साथ भी कोरिलेट किया गया है। तो ये आप एक, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है, उसी तरह शायद फैटी लिवर अगले दिनों में वो भी एक साइलेंट किलर की तरह हमको पता लगे कि भाई ये भी एक काफी डेंजरस चीज है, बिकॉज इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा, वरना यू विल बी टोटली इग्नोरेंट कि यू हैव इवन ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर। तो अगर सिम्टम्स नहीं होते हैं तो हम उसका प्रिवेंशन के लिए उपाय कैसे करें? देखिए, उसके थोड़े, जैसे मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप एक पर्सन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई शायद ये इंसान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक फिजिकल अपीयरेंस से किया गया है। अगर कोई सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी पेट के अतराफ फैट डिपोजिशन है, जिसे बेली फैट बोलते हैं ना, कि भाई मैं तो पूरे से पतला हूँ, सिर्फ मेरे पेट के अतराफ फैट है, सिर्फ मेरी बेली निकली हुई है। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मेरी बेली निकली हुई है, वरना तो मैं मोटा नहीं। ये बेली फैट कोरिलेट करता है फैटी लिवर के साथ, ये बेली फैट कोरिलेट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। आप नोट करेंगे कि ये लोग जिनमें बेली फैट ज्यादा रहता है, उन लोगों में अर्ली ऑनसेट डायबिटीज होता है, उन लोगों में अर्ली ऑनसेट ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों में स्लीप एपनिया हो सकता है, और उन्हीं लोगों में अगर आप लिवर स्कैन करेंगे तो आपको फैटी लिवर भी पता लगेगा।
तो एक तरीका ये है कि अगर आप सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर आपको जो है आपका बीएमआई अबव 23 है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एक लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। अगर आपके लिपिड्स डीरेंज है तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लीजिए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपको डायबिटीज है, आपके फैमिली में रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है, आपके फैमिली में हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज या सडन डेथ है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, तो ऐसे पेशेंट्स को एटलीस्ट ईयरली वंस एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन और एक लिवर स्कैन, एक लिपिड प्रोफाइल करा लें। डॉक्टर साहब, हमने आपने ओबेसिटी की बात की, हमने पतले दुबले लोगों को भी देखा है फैटी लिवर के वो शिकार होते हैं, और वो भी नॉन अल्कोहलिक होते हैं, या तो उनको क्या करना चाहिए? यहाँ से देखिए, जैसा मैंने बताया था कि जो ओबेसिटी है, जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये इसीलिए फैटी लिवर का एक कोरिलेशन माना गया है, क्योंकि जिन लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी होती है उन्हीं लोगों में विसरल फैट डिपोजिशन भी ज्यादा होता है, और ये विसरल फैट डिपोजिशन फैटी लिवर से कोरिलेट करता है, बट दिस इज नॉट 100%। जैसे आपने बताया, फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो एक्टर खान साहब के बारे में आप बता रहे कि वो तो एकदम ओबीस नहीं है, वो तो एकदम फिट एंड फाइन जिम जाने वाले इंसान है, फिर भी उनको फैटी लिवर है। तो इसी ये सबसेट में स्क्रीनिंग टेस्ट का रोल आता है कि भाई, क्योंकि हमको पता है कि भाई इसका कोई आउटवर्ड दिखने वाला सिम्टम नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको अगर कुछ चेस्ट पेन हो रहा है या आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो भाई आपको लगेगा कि भाई शायद मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, शायद मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मैं जाके चेक करवाऊँ। अगर सर में दर्द होता है, चक्कर आती है, तो भाई क्या मेरा बीपी बढ़ गया है, क्या कुछ न्यूरो प्रॉब्लम। ये फैटी लिवर एक ऐसी चीज है जिसका कोई सिम्टम नहीं है, जिसका एक्सटर्नली कुछ आपको अंदेशा नहीं आता है, साइन नहीं आता है। तो ऐसे लोगों में, फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर्स है, एंड आई फील आजकल एट इन दिस पोस्ट कोविड जनरेशन आफ्टर द एज ऑफ 35, everybody should get a lipid profile, everybody should get an ultrasound of the eye. तो इसमें आपको ये डिटेक्शन होगा, वरना एज सच देयर इज नो सिम्टम, नो एक्सटर्नल साइन जिससे आप ये डिटेक्ट कर सकते। डॉक्टर साहब, अगर किसी को फैटी लिवर है, तो जैसा आपने बताया कि खान पान, खाने पीने में तेल घी नहीं ज्यादा खाना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फैटी लिवर फैट खाने से होता है। फैटी लिवर फैट खाने से नहीं होता है। फैटी लिवर एक्सेस शुगर्स खाने से होता है, एक्सेस कैलोरी इनटेक करने से होता है। तो एक बहुत बड़ी स्टडी थी, लैंसेट में या न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शायद आई थी कई साल पहले, मे बी 15-20 इयर्स बैक, जहाँ पे ये स्टडी में ये आया था कि भाई डाइटरी फैट्स आर बैड, कि भाई डाइटरी फैट से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। बट रिसेंटली ऑफ लेट देयर वाज उसका वही स्टडी का फर्दर एनालिसिस हुआ था, जिसमें ये पता लगा कि डाइटरी फैट से ज्यादा इट इज इनफैक्ट डाइटरी शुगर्स द डाइटरी शुगर इनटेक विच इज एक्चुअली द कल्प्रिट। तो आप अगर घी खाएंगे, आप अगर फॉर एग्जांपल बटर खाएंगे, जैसा हमारी एक ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है जिसमें घी है, आपको बटर है, ये चीजों से फैटी लिवर नहीं होता, ये चीजों से मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप नहीं होता। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है एक्सेस शुगर्स कंज्यूम करने। जो आज के जिम जो लोग जाते हैं, उनमें एक ट्रेंड देखते हैं कि भाई आप वर्कआउट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो ये लोग एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स आर द वर्स्ट थिंग जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। द मोस्ट हॉरिबल डाइटरी सप्लीमेंट इज एन एनर्जी ड्रिंक, बिकॉज उसमें इतना एक्सेसिव शुगर होता है। शायद आपके एक हफ्ते भर का शुगर वो एक कैन ऑफ एनर्जी ड्रिंक में मिल जाएगा, आपके हफ्ते भर का कैफीन वो एक एनर्जी ड्रिंक में मिल जाएगा। तो एनर्जी ड्रिंक्स कंजम्पशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर डिजीज, बिकॉज इट कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ शुगर। अब अगर आपके डाइट में शुगर ज्यादा है, आप मीठा ज्यादा लेते हैं, तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल डीरेंज होने के, इससे आपको फैटी लिवर डेवलप होने के चांसेस कहीं ज्यादा है बनिस्बत अगर आप डाइटरी फैट्स कंज्यूम करें। देखिए, एक डाइट में देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। हमको फैट की भी जरूरत है, हमको प्रोटीन की भी जरूरत है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, जब अब फॉर एग्जांपल आप लिपिड प्रोफाइल करेंगे, मैं लिपिड प्रोफाइल करूंगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आएगा, तो पेशेंट्स अपने आप से पूरे डाइट में से कोलेस्ट्रॉल कट कर देते, फ्राइड आइटम्स कट आउट, ये कट आउट, नो बटर, नो घी, नथिंग। मगर शुगर्स पे ध्यान कोई नहीं देता। मीठा बराबर खाएंगे, हम 2-2 पीस बर्फी लेके खाएंगे, हम चाय में 2-2 चम्मच शक्कर डाल के सुबह शाम पियेंगे। ये चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा। और कई स्टडीज ने कंक्लूसिवली बता दिया है कि जो आप डाइटरी फैट्स लेते हैं उससे कहीं ज्यादा हानिकारक वो फैट है जो आपके बॉडी में सिंथेसाइज होता है, यानी एंडोजीनस लिपिड्स, जो आपकी बॉडी बनाती है कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल इज मोर डेंजरस देन द डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। मतलब आप जो कोलेस्ट्रॉल खाएंगे अपने डाइट में वो कम डेंजरस है आपके लिए व्हेन कंपेयर्ड टू द कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करेगी। और बॉडी सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल कहाँ से करेगी? शुगर से करेगी। जो आप शुगर लेंगे, जो एक्सेस कैलोरीज लेंगे, वही शुगर जाके आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में भी जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल आपके दिल के ब्लड वेसल्स में भी जाएगा, दिमाग के ब्लड वेसल्स में भी जाएगा, आपको हार्ट अटैक भी कॉज करेगा, फैटी लिवर भी कॉज करेगा, स्ट्रोक भी कॉज करेगा। तो शुगर्स को कंट्रोल करिए अगर आपको फैटी लिवर से छुटकारा चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर कोई डायबिटिक है और वो शुगर नहीं लेता है लेकिन वो चावल खाता है, तो क्या फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है? देखिए सर, डायबिटिक्स आर ऑलरेडी एक मेटाबॉलिक डीरेंज स्टेट, तो उनमें ऑलरेडी रिस्क ऑफ डिस्लिपिडीमिया हाई रहता है। इसीलिए हम डायबिटिक पेशेंट्स को बाय डिफॉल्ट एक स्टैटिन देते हैं। इसलिए नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई वो तो फार्मा कंपनी का प्रेशर है कि हर किसी को स्टैटिन खिला दो, लेकिन नहीं, डायबिटिक्स में डिस्लिपिडीमिया होता है, वो डिस्लिपिडीमिया से हार्ट अटैक्स आते हैं, ये प्रूवन। और जो लोग स्टैटिन थेरेपी पे रहते हैं उनमें रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स कम होते हैं, ये भी प्रूवन है। वो इसलिए कि स्टैटिन्स जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को डिग्रेड करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में बिकॉज उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन सिंथेसिस, इंसुलिन सेक्रीशन कभी जो है डीरेंज रहता है, दीज पीपल आर ऑलरेडी एट अ हाई रिस्क फॉर फैटी लिवर डिजीज। चावल खाना पर से इज नॉट बैड, लेकिन हर चीज एक बैलेंस है। मतलब आप जितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उससे जितने कैलोरीज आप बर्न आउट कर रहे हैं। अगर आप एक प्लेट चावल खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 400 कैलोरीज हो गए आपके, तो आप उतना इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करना है आपको उसको बर्न आउट करने की। इसीलिए हम पेशेंट्स को जनरली बोलते हैं कि खाना खा लिए, लंच कर लिए, डिनर कर लिए, उसके बाद 10-15 मिनट्स वॉक कर लीजिए। तो ये वॉक में आपका जो स्पाइक ऑफ शुगर होता है खाना खाने के बाद वो नहीं होता है, बिकॉज थोड़ा बहुत एनर्जी बर्न आउट हो जाता है, थोड़ा बहुत आपका जो डाइट से जो सर्ज आया है वो कम हो। तो मतलब अगर कोई ओवर ईटिंग करता है, एक तो ओवर ईटिंग करना गलत है, अगर वो ओवर ईटिंग करता है तो उसको कैलोरी वैसे ही बर्न देखिए, पहले ओवर ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज इतना खाइए कि अपना पेट थोड़ा खाली रहे। बोलते हैं आपके पेट में 3 हिस्से, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए, ये रहना जरूरी है। आप अगर इतना खाएंगे कि आपके पेट में हवा ही नहीं है तो वो बेकार है। ओवर ईटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैड। ओवर ईटिंग के साथ आपके लोग हैं जो ओवर ईटिंग के बाद उनको हार्ट अटैक्स डेवलप हुए हैं, वो इसलिए कि हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। ओवर ईटिंग के बाद लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई गैस हो रहा है, गैस हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेने से गैस एक्सेस डेवलप होती है। तो हमेशा ये रूल ऑफ थंब याद रखिए, डिवाइड योर स्टमक इनटू 3 पार्ट्स। एक हिस्सा पेट में हवा के लिए रखिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए। कभी भी ओवर ईट मत करिए। ईट एज मच एज इज नेसेसरी। हम जितना खाते हैं उससे आधा भी खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। हम एक्सेस खा खा के अपनी जान गंवा रहे हैं और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिससे हमको पता चले कि फैटी लीवर जो है अब हमारे हार्ट को या लीवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, लीवर की बड़ी बीमारी हो सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है? ऐसा किस टेस्ट से, किस लेवल से, किस रेंज से हमको पता चलेगा? देखिए सर, जैसे मैंने बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट, इसको आप फाइब्रो स्कैन में पता लगे। जब आपके लिवर में फाइब्रोसिस डेवलप होने लग रहा है
यानी फाइब्रोस्कैन में चेंजेस बता रहा है, तो जनरली ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बाद में होता है, तो ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाते हैं। जनरली ग्रेड 1 to 3 रिवर्सिबल रहता है। उसके बियॉन्ड जब फाइब्रोसिस यानी आपका जो नॉर्मल लिवर टिश्यू है, तो एक स्पंज की तरह समझ लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू अब फाइबर की तरह बन जा रहा है। एक बार वो फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस रिवर्सिबल नहीं होता है। वो वही स्टेज है जहाँ पे आपका बॉडी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो इसीलिए अर्ली स्टेजेस में इट इज रिवर्सिबल, एंड बिकॉज दिस डिजीज के कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स नहीं रहते, इसीलिए स्क्रीनिंग एंड रेगुलर स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी